हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइटबूम क्लासेस। तो हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन है और ये सर्कल चैप्टर से है। सर्कल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर्स के अंदर लिए हैं और थ्योरी भी थॉरली कवर की थी, तो आप उनमें जा करके रिवाइज करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle. Circumscribing word is important. Many students have the problem in that. A circle subtend supplementary angles. Supplementary angles is important at the center of the circle. तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है? मैंने फिगर भी इसलिए पहले से ड्रॉ किया हुआ है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि ये जो सर्कल है, इसकी जो क्वाड्रिलेटरल आउटसाइड आप बना रहे हैं, वो क्या करना चाहिए? इसको उसकी चारों साइड पे सर्कल क्या होता है? टच करना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी साइड पे इसने यहाँ पे टच किया हुआ है, दैट इज पी। राइटिंग डिफरेंट पेन। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। तो हम देख रहे हैं कि सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, वो पी क्यू आर एस जो है उन पॉइंट्स पे टच कर रहा है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को। दिस इज नॉन एज ए सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। जो सर्कमस्क्राइब करता है, इसका मतलब उसके आउटसाइड में जो पॉइंट्स हैं वो टच कर रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को। उसके बाद वो कह रहे हैं सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट दी सेंटर एंड साइड्स आर ऑपोजिट, यानी कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे कि ऑपोजिट साइड क्या हो गई? ए बी हो गई तो, और डी सी हो गई। इन दोनों की बात करते हैं तो ए बी और डी सी जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं किस पे? सेंटर्स पे। सप्लीमेंट्री इज व्हाट? सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री सम होता है और सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब जो ए पी ए बी जो एंगल यहाँ पे बना रही है ये, और दूसरा जो डी सी है वो एंगल बना रही है ये, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? यहाँ पे 180 डिग्री है। उसी तरह से जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है इसका सम, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसका सम, दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। और यहाँ पे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री हो गया। इसी तरह से एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप एक कोई एक प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली से वो दूसरा भी क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हमने क्या किया? ज्वाइन, सबको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। ज्वाइन ए ओ पी ओ पी ओ बी ओ एस ओ क्यू ओ, सारी लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं। डी ओ आर ओ एंड सी ओ, इन सबको ज्वाइन कर दिया हमने डॉटेड लाइन से, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें? क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकें। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे कि कुछ पैटर्न्स रिवाइज अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं। कि जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो पैटर्न है जो यहाँ पे बन रहा है, कुछ इसी तरह का यहाँ पे भी बन रहा है, ये उसी तरह का यहाँ पे भी बन रहा है, और उसी तरह का यहाँ पे भी बन रहा है। और आप देखेंगे कि अगर हम इस केयरफुली इसको देखते हैं तो हम देखेंगे कि ए जो पॉइंट है उससे इस सर्किल पे पी और एस जो है वो टेंजेंट है। पहले दो क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही करा चुका हूँ आप लोगों को, तो उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था कि ए एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स एक्सटर्नली क्या हो रखी हैं? यहाँ पे एक्सटेंड हो रखी हैं। तो इसका मतलब जो, और इसी तरह से डी से भी डी एस और डी आर है, डी से, यानी कि सारे के सारे क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स के थ्रू जा रहे हैं। तो मैं इसका यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम अलग वो ले रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरह से यहाँ पे ये सर्किल है, और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है S, और ये पॉइंट है यहाँ पे हमारा O। और इस तरह से लाइन मैंने इस तरह से ज्वाइन की हुई है। तो अब इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बन रहा है AOS, और ये जो बन रहा है AOP, इन ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल्स हैं, मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, यहीं पे लेबलिंग कर रहा हूँ मैं इसकी यूजिंग ए डिफरेंट पेन।
दिस इज एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये वाला जो हमारा एंगल है दिस इज एंगल 8। तो यहाँ पे मैंने सारे एंगल्स की लेबलिंग कर ली क्योंकि डायग्राम में कॉपी में बनाऊंगा ही। तो अब इसके अंदर आप समझें कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे क्या है कि हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्राइंगल है ASO एंड APO, इस वाले सेक्शन के अंदर ऐसे 4 सेक्शन है, एक सेक्शन को मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक को सक्सेसफुली प्रूव कर देता हूँ, तो सिमिलरली के थ्रू मैं बाकी के 3 को भी लिख सकता हूँ, मुझे उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्राइंगल है ASO एंड APO, इसके अंदर जो ये साइड्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों के दोनों जो साइड्स हैं वो दोनों के दोनों क्या है, रेडियाई हैं सर्किल के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SO एंड PO क्या है, रेडियाई हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो AO है वो क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ASO एंड ट्राइंगल APO, लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, AP इज इक्वल टू AS। इसका रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। कैसी होंगी वो आपस में, इक्वल होंगी। तो ये दोनों साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। उसी तरह से जो SO है वो किसके इक्वल है, वो PO के इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। और तीसरी साइड जो है AO वो किसके इक्वल है, AO के, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो कॉमन है। तो हमारा जो ट्राइंगल है ASO वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल APO के, पाई, क्योंकि हम लोगों ने 3 साइड यूज की हैं तो SSS हमारा यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, बाई CPCT। तो एंगल 1 जो है हमारा वो किसके इक्वल हो गया, 2 के प्रूव हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं सिमिलरली जो हमारा 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि हम इन ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, सो आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन 2। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 8, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे जो सारे एंगल्स हैं आपस में पेयर में इक्वल हुए हैं, तो सारे एंगल्स एक पॉइंट के सराउंडिंग है, और पॉइंट के सराउंडिंग है तो उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल्स अराउंड 1 पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट। सारे को सम कितना होगा, 360 डिग्री। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। अब जो भी एंगल हमें चाहिए हम उसको लेंगे। जैसे मुझे एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 लेना है, क्योंकि ऑपोजिट साइड के एंगल्स को क्या करना है, मुझे 180 डिग्री प्रूव करना है। तो चूंकि AOB एंगल चाहिए तो 1 और 8 यूज होंगे, और COD चाहिए तो मुझे 4 और 5 यूज करना है। तो मैंने एंगल 1 के साथ किसको रखा, मैंने एंगल 1 के साथ जो एंगल 2 था उसको रिप्लेस कर दिया एंगल 1 से। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैंने जिसको रिप्लेस किया है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एंगल 3 और 4 में एंगल 4 चाहिए, तो मैंने 3 को रिप्लेस कर दिया एंगल 4 से। उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 5 और 6 में एंगल 5 चाहिए, तो मैंने 6 को रिप्लेस कर दिया एंगल 5 से। और एंगल 7 और एंगल 8 में मुझे एंगल 8 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये सारे के सारे एंगल क्या हो गए, ट्वाइस हो गए हैं। तो ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 and is equal to 360 degree twice of angle 1 and angle 8 are what, angle AOB plus angle 4 and 5 sum is angle COD, and this is equal to 360 degree. 2 will cut out this
at 180 degree and this angle AOB plus angle COD will become is equal to 180 degree. Similarly, मैं प्रूव कर सकता हूं कि जो हमारा एंगल AOD है वो भी किसके साथ सम में आएगा, 180 डिग्री के साथ, एंगल BOC के साथ इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं. दिस इज हैंस प्रूव्ड. तो आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे थ्योरम्स को पहचानना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बन रही है वो आपस में इक्वल हैं. उसके बाद एंगल्स की लेबलिंग करनी ज़रूरी थी बिकॉज हमें लेंथी होता है क्वेश्चन अगर हम लोग बोर्ड में करते हैं तो यहाँ पे हर एक एंगल 1 की जगह हम पूरा AOB एटसेट्रा लिखें, तो लेबलिंग ज़रूरी है. उसके बाद किस तरह से हम सिमिलरली का यूज़ कर सकते हैं, जो एक प्रोसेस होती है उसको बाकी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सिमिलरली करके यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज हर एक को सॉल्व करने के लिए तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा एंड इट विल एक्सीड योर टाइम लिमिट. सो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. थैंक यू.